राहुल गांधी ने अमेरिका में अपने हालिया दौरे के दौरान बीजेपी, आरएसएस और पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला किया है। 4 दिन के इस दौरे में राहुल ने कई विवादित मुद्दों पर खुलकर बात की, जिससे भारत की राजनीति में नया हंगामा मच गया है। राहुल के आक्रामक तेवर ने विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच फिर से बहस छेड़ दी है। अब सवाल यह है कि क्या ये दौरा आगामी लोकसभा चुनावों के लिए विपक्ष की एकजुटता को नई दिशा देगा या ये सिर्फ एक राजनीतिक चाल है। चलिए जानते हैं इस दौरे के मुख्य अंश और इसके राजनीतिक असर के बारे में। सबसे पहला है संविधान पर हमला। राहुल गांधी ने अपने अमेरिकी दौरे की शुरुआत डलास से की, जहां उन्होंने भारतीय संविधान पर हो रहे हमलों पर चिंता जताई। उनका कहना था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान को कमजोर कर रहे हैं और यह सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं है, बल्कि देश की आत्मा की रक्षा करने की लड़ाई है। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि देश के लाखों लोग अब समझ चुके हैं कि भारतीय संविधान को निशाना बनाया जा रहा है। दूसरा, 56 इंच का सीना। वर्जीनिया में राहुल ने कहा कि बीजेपी और मोदी ने छोटे व्यवसायों पर दबाव डालकर डर फैलाया है। उन्होंने संसद में मोदी के 56 इंच के सीने का मजाक उड़ाते हुए कहा कि यह सब अब इतिहास की बात हो गई है। राहुल का कहना है कि बीजेपी की कोशिशें अब नाकाम हो चुकी हैं और मोदी का बड़ा दावा अब खोखला लग रहा है। तीसरा, मोदी से नफरत नहीं। राहुल ने वॉशिंगटन डीसी में जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय में कहा कि वह पीएम मोदी से नफरत नहीं करते। उनका कहना था कि वे मोदी के दृष्टिकोण से असहमत हैं, लेकिन उन्हें दुश्मन नहीं मानते। राहुल का कहना है कि राजनीति में तकरार एक आम बात है और वे मोदी को एक अलग दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति के तौर पर देखते हैं। चौथा, निष्पक्ष चुनाव का सवाल। राहुल ने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव पूरी तरह से नियंत्रित है। उनका कहना है कि अगर चुनाव निष्पक्ष होते तो बीजेपी को इतनी बड़ी संख्या में सीटें नहीं मिलती। राहुल का कहना है कि चुनाव आयोग और बीजेपी ने मिलकर चुनाव को इस तरह से ढाला कि मोदी आसानी से जीत सके। पांचवा, आरएसएस की सोच। राहुल ने आरएसएस पर आरोप लगाया कि वे कुछ धर्मों और भाषाओं को कमतर मानते हैं। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई राजनीति की नहीं बल्कि भारत के मूलभूत ढांचे की है। राहुल का कहना है कि भारत एक संघ है जिसमें विभिन्न भाषाएं, परंपराएं और इतिहास जुड़े हुए हैं। छठवां, आरक्षण पर विचार। राहुल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण को तब तक खत्म करने के बारे में नहीं सोचेगी जब तक भारत में आरक्षण के लिए एक निष्पक्ष माहौल नहीं बनता। उन्होंने कहा कि वर्तमान में आदिवासी, दलित और ओबीसी को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। सातवां, समान नागरिक संहिता। राहुल ने समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर कहा कि वे तभी टिप्पणी करेंगे जब बीजेपी का प्रस्ताव स्पष्ट होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इस पर अभी तक कोई ठोस प्रस्ताव नहीं दिया है, इसलिए इस पर बात करना अभी जल्दबाजी होगी। आठवां, महिलाओं का मुद्दा। राहुल ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस महिलाओं को घर पर ही सीमित रखना चाहते हैं। उनका कहना है कि महिलाओं को व्यवसाय करने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता और समान अवसर मिलने चाहिए। राहुल का कहना है कि महिलाओं को सिर्फ घर के काम तक सीमित नहीं रहना चाहिए। नौवां, कौशल का महत्व। राहुल ने कहा कि भारत में कौशल की कमी नहीं है, बल्कि कुशल लोगों को उचित सम्मान और अवसर नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने एकलव्य की कहानी का जिक्र करते हुए बताया कि भारत में लाखों लोग जो कुशल हैं, उन्हें अनदेखा किया जा रहा है। 10वां, आने वाले चुनाव। राहुल गांधी के अमेरिका दौरे का भारत में गहरा राजनीतिक असर हो सकता है। उनके बयान और आक्रामक तेवर आगामी लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष की रणनीति को प्रभावित कर सकते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी की इस रणनीति का क्या असर होता है और क्या यह विपक्ष को एक नई दिशा दे पाएगा। तो दोस्तों, यही था राहुल गांधी के अमेरिका दौरे का पूरा अपडेट। आपको राहुल के बयानों पर क्या कहना है? क्या आप मानते हैं कि उनके इस दौरे का भारतीय राजनीति पर बड़ा असर पड़ेगा? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।